रूस में भी मोदी मोदी की गूंज। मॉस्को में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पुतिन ने बाहें फैलाकर किया पीएम मोदी का स्वागत। बोले, परम मित्र मोदी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। पीएम मोदी ने पुतिन का जताया आभार। एक्स पर शेयर की पुतिन के साथ तस्वीरें। कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 जवान वीरगति को प्राप्त, 5 घायल। हमले के बाद घाटी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। आतंकियों की तलाश के लिए पैरा कमांडो तैनात। कश्मीर टाइगर्स ने ली कठुआ। आतंकी हमले की जिम्मेदारी, घात लगाकर सेना को बनाया निशाना। सैनिकों पर हुए आतंकी हमले को कांग्रेस ने की निंदा। सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, अब खोखले भाषण और झूठे वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई करने की जरूरत। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। सीबीआई ने लातूर से शख्स को किया अरेस्ट। दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। बंद हुए सभी स्कूल कॉलेज। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई की बारिश ने किया बेहाल। भारी बारिश के कारण मध्य रेलवे की सेवाएं हुई बाधित। मुंबई नगर निगम ने सभी स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान। सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। उत्तराखंड में भी बारिश के बाद हाल बेहाल। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बारिश होने से उफान पर नदियां। केरल के कन्नूर में बारिश ने मचाई तबाही। पेड़ों के गिरने से मकानों को हुआ नुकसान। राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी। जयपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश से हुआ जल भराव। बिहार में भारी बारिश का कहर। गोपालगंज में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर से लोगों से की मुलाकात। उनकी समस्या भी सुनी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से की मुलाकात। मणिपुर के विष्णुपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। मोईरंगा में एक राहत शिविर में लोगों से की मुलाकात। नोएडा के सेक्टर 2 की एक कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। डेंगू को लेकर अलर्ट पर दिल्ली सरकार। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के एमडी और एमएस के साथ की बैठक। हेमंत सरकार का हुआ कैबिनेट विस्तार। जेएमएम नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्री पद की ली शपथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ लालटेन लेकर किया प्रदर्शन। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पिंजौर बस हादसे में घायल बच्चों का जाना हाल। पंचकुला अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। और केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस। हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ अधिकारियों से भी जवाब मांगा। रांची में बीजेपी पार्षद को मारी गोली। गर्दन में अटकी। भागने के दौरान बदमाश की गिरफ्तारी।
गाजियाबाद में सोसाइटी के बाहर तक पहुंचे अवैध रेडी पटरी वाले, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। हरियाणा के पिंजौर के पास पलटी रोडवेज बस, लगभग 40 स्कूली छात्र हुए घायल, पिंजौर के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेंगलुरु में सामने आए डेंगू के 80 नए मरीज, अब तक 159 केस, 6 लोगों की हुई मौत। लखनऊ में खेल खेल में राइफल से चली गोली, 12 साल के बच्चे की मौत। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने व्यापारी की हत्या का किया खुलासा, मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में एबीपी का प्रदर्शन, टीएमयू में 25 दिन में 3 की मौत, सीबीआई की जांच की मांग। कर्नाटक में 60 फीट गहरे खाई में गिरी पिकअप, एक व्यक्ति की हुई मौत। मुंगेर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 40.25 केजी गांजा के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रक में घुसी रोडवेज बस, पति पत्नी और बेटे की मौत। गुजरात में बस खाई में गिरी, 2 बच्चों की मौत, 65 यात्री सवार, कई लोग घायल। तेजी से घट रहा धरती का पानी, उत्तर भारत में 20 साल में 450 घन किलोमीटर भूजल घटा। हाथरस हादसे में पुलिस का एक्शन तेज, सत्संग में मौजूद 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर तंज, कहा अगर बीजेपी 2025 में दिल्ली में 1 सीट भी जीत गई तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी, 7 जुलाई को सेना के एक शिविर के पास हुई थी कई राउंड फायरिंग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नोएडा में मिठाई की दुकान का शटर तोड़कर चोरी, मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डिवाइड होडा शोरूम में चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, जमीन की पैमाइश के लिए की गई थी पुलिस। बरेली में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान, कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। एसीबी और ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन, निलंबित आईएएस रानू साहू और समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज। गुना में एक बार फिर पुलिस चौकी पर हमला, 2 पक्षों में हुए विवाद में कई लोग हुए घायल। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने टाइनिंग शाखा संचालन को मारी गोली, गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की, 11 लोगों की हुई मौत। यूक्रेनी सेना ने की कुछ दिनों तक हमले जारी रहने की चेतावनी, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 30 किलोमीटर तक कब्जा करने का किया दावा। इजरायल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक, 16 की हुई मौत, 75 से ज्यादा घायल। नेपाल में भारी बारिश बनी आफत, बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से 47 लोगों की मौत। काठमांडू शहर के कई इलाकों में घुसा पानी, नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के खंभे डूबे। इलाज के लिए नहीं थे पैसे, पाकिस्तान में गरीब पिता ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया। कमला हैरिस के पति डग हैमवॉफ को हुआ कोरोना, 3 बार ले चुके हैं बूस्टर शॉट।
जापान में भूकंप से फिर हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी, ब्लॉक पार्टी में हमलावर ने बरसाई गोलियां, 2 लोगों की मौत। रूसी सैन्य पर यूक्रेन ने बोला बड़ा हमला, जवाब में पुतिन की सेना ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। 4 दशक बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले पीएम मोदी होंगे। यात्रा से पहले कहा, ये ऐतिहासिक अवसर है। चीन में लगी अनोखी बम्पर सेल, 4 से 9 लाख में बिक रहे मैनेजर और बॉस। नौकरियों के तनाव से निपटने के लिए निकाली गई अनोखी तकनीक। विदेश अनुसंधान जहाजों पर से प्रतिबंध हटाने की तैयारी में श्रीलंका, भारत के लिए बनेगा चिंता का कारण। चीन ने तैयार किया महाशक्तिशाली रडार सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता। फ्रांस के संसदीय चुनाव में बड़े उलटफेर, एग्जिट पोल में वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट, पहले दौर में आगे रही नेशनल रैली तीसरे नंबर पर। चुनाव में वामपंथी गठबंधन के आगे निकलते ही भड़की हिंसा, कहीं आग का मंजर तो कहीं सड़कों पर भागते दिखे लोग। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन पेश करेगा अमेरिका, जो बाइडेन कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हट जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 सांसदों ने रखी अपनी राय। उरुग्वे के नर्सिंग होम में लगी भीषण आग, धुएं में दम घुटने से 10 बुजुर्गों की हुई मौत। जेल में रहकर देश में अराजकता फैलाने के लिए साजिश रच रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, पीएम शहबाज के सलाहकार सनाउल्लाह का दावा। अब उल्टी दिशा में घूम रहा पृथ्वी का कोर, वैज्ञानिकों ने की पुष्टि, घट सकती है दिन की लंबाई।